मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बता रहा है जो कृतकृत्यता को प्राप्त हो गया, जो अत्यंत पुरुषार्थी, अत्यंत परिश्रम करके विचार करके अपने मन इंद्रियों को नाशवान जो पदार्थ है उनसे बाहर निकाल कर अविनाशी को खोजते 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 जिसने अविनाशी तत्व को अपने हृदय में अपनी आत्म रूप से ही अनुभव कर लिया है, तो उसने कृतकृत्यता प्राप्त कर ली। ऐसा जो महात्मा है वो स्व अनुभूति का कथन कर रहा है और कह रहा है कि मैं चेतन अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। तो ऐसा अभेद, ऐसी अद्वितीयता, ऐसा एकत्व, ऐसी केवलता को अनुभव करके शांत निर्विशेष रूप से विराजमान है। और कल कहा था कि सर्वात्मक मैं हूँ, सर्वरूप में हूँ और सबसे अतीत अद्वय में हूँ। सर्वात्मक मैं हूँ, सबका आत्मा मैं हूँ। ईशावास्योपनिषद में आया है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यतः सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो विवेकी ज्ञानी सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यत, सब भूतों को अपने में ही देखता है और सब भूतों में अपनी आत्मा को ही देखता है। क्या बताया? सर्वभूतेषु च आत्मानं, सभी भूतों में अपने आप को और सब भूतों को अपने आप में जो देखता है ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से घृणा नहीं करता है। लेकिन कई बार बताया है समदर्शन संभव है, समव्यवहार संभव नहीं है, है ना? समव्यवहार संभव नहीं है। व्यवहार तो समान के हो भी कैसे सकता है? बायां हाथ बायां रहेगा, दायां दायां ही रहेगा, है? कान सुनेंगे, आंखें देखेगी, नासिका से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होगा। तो व्यवहार तो समान संभव नहीं है। पिता के समान पिता जैसा व्यवहार, पुत्र के साथ पुत्र जैसा व्यवहार
ज्ञान होने के पश्चात भी, जबकि दोनों में ही आत्मा है, दोनों ही अपनी आत्मा है, लेकिन उसके पश्चात भी व्यवहार तो होता ही विषमता में। व्यवहार में समता पूरी तरह से संभव नहीं। कई बार कहा है दो मित्र भी चलेंगे, एक को बाएं चलने पड़ेगा, एक को दाएं चलने पड़ेगा। अब दोनों के एक नहीं, हम तो दाएं चलेंगे, संभव है क्या? तो व्यवहार समता में संभव नहीं होता, व्यवहार होता ही विषमता में, तभी व्यवहार बन भी पाता है। लेकिन अब तो समान समान की बात चलती है ना, हम समान है, समान है। अरे समान का मतलब अपनी अपनी जगह सभी ठीक है, अपनी जगह सबका, आंखों का अपना महत्व, कान का अपना महत्व, नासी का अपना महत्व, रसना का अपना महत्व, सबका अपना अपना महत्व है। किसी का महत्व कम ज्यादा नहीं है, अपना अपना महत्व है। सब अपनी अपनी जगह महान है, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, सबका आदर होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवहार सम हो। गाय में भी भगवान है, गुरु में भी भगवान, तो गुरु के आगे चारा रख दो, गाय के आगे रोटी रख दो, रोटी सब्जी दाल, तो ठीक है क्या ये? तो व्यवहार गाय में भी है, लेकिन गाय का शरीर ऐसा बना है, और गुरुजी में भी है, लेकिन गुरुजी का शरीर, ये इसका मतलब ये थोड़ा कि भोजन दोनों को एक जैसा दे दो, है? तो ये बात समझनी चाहिए। समदर्शन न तो समवर्तन, समवर्तन नहीं, सम दर्शन होना चाहिए। तो कह दिया है कि सबकी आत्मा में हूँ और सर्व रूप में हूँ और सबसे अतीत हूँ। सबसे अर्थात ये सब का सब जो भेद है वो मन कल्पित है? सारा का सारा भेद किससे कल्पित है? मन से कल्पित है। और मन की स्वयं की सत्ता रही नहीं। समाधि काल में मन क्या हो गया है? स्वयं विलय हो गया है। तो ऐसी दशा में जब मन नहीं, तो इस सर्व जो भेद है इसको जानने वाला मन है ही नहीं, तो भेद भी नहीं है, भेद भी नहीं है ना, होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी नहीं है। जेब में रखे हैं पैसे, चाहिए थे, हाथ मारा, हाथ लगा नहीं, होते हुए भी। घर आया तो कहने लगा फिर मिल जाते, बड़ा पछताता उस समय इतनी जरूरत थी, भूख लगी थी, लेकिन नहीं मिले। तो होते हुए भी नहीं थे ना, क्या निश्चय था? है नहीं। होते हुए भी वो व्यर्थ है। और वैसे ही यहाँ पर तो सारी की सारी सत्ता ही स्वीकार की है, प्रातिभाषिक। सबकी सत्ता क्या, जगत की सत्ता क्या स्वीकार की है? प्रातिभाषिक सत्ता स्वीकार की है ना जगत की। अर्थात जगत भी भासता है अपने मन से ही, है ना, अपने मन का ही सारा का सारा फैलाव है, और इसीलिए अपने को सत्य होकर के भासता है। तो मन में सारा विलय हो गया, सारा जगत, और ये मन भी विलय हो गया किसमें? चिदाकाश में। चिदाकाश से उत्पन्न हुआ चित्ताकाश, और चित्ताकाश से उत्पन्न हो गया ये सारा भूताकाश। चिदाकाश जो चेतन है, चेतन में फुरना हुई, उसी का नाम क्या है? मन। जो कलना हुई, जो फुरना हुई, उसी का नाम क्या है? मन। और मन में जो विचार दृढ़ हो गए, स्थूल हो गए, ठोस हो गए, वही क्या होते? कई बार बताया तो है?
पहले मन में आता है विचार, ऐसा मकान बनाएंगे, फिर उसको कागज पर उतार देते हैं, और फिर उसको ईंट पत्थर ला करके जमीन पर बना देते हैं। तो कहाँ बना? पहले मन में ही बनाना। फिर बाहर अपनी ही उसी विचार को दृढ़ करते 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 वो कितना दृढ़ हो जाता है। विचार ही तो दृढ़ हो गया ना। आपका जो विचार था वही दृढ़ हो करके स्थूल हो गया है। विचार ही मकान बन गया। हाँ, विचार ही मकान बन गया। तो वैसे ही फिर अब वापस समेटना है तो क्या करें? दृश्य जो है जगत वो मन में, चित्ताकाश में, और ये चित्ताकाश अपने चिदाकाश में विलय हो गया। तो क्या रह गया? अद्वैत रह गया, सर्व नहीं रहा। इसीलिए कह दिया सर्वातीतः अद्वय, सबसे अतीत मैं अद्वय हूँ, केवल अखंड बोध स्वरूप हूँ, आनंदोहम निरंतर, और निरंतर आनंद स्वरूप। निरंतर क्या है? आनंद स्वरूप हूँ। इस प्रकार से गीत गा रहा है। तो आप 518वां श्लोक आप लोग सुनिए। स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा, भवत्कृपा श्री महिमा प्रसादात्, प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने, नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। स्वराज्य साम्राज्य विभूति एषा, भवत्कृपा श्री महिमा प्रसादात्, प्राप्तः मया श्री गुरुवे महात्मने, नमः नमस्ते अस्तु पुनः नमः अस्तु। अब इतना जो कथन किया, इतना जो गीत गाया, आनंद से जो उछल रहा है, क्यों? जिसके सर पर हजारों क्विंटल वजन था, सारा का सारा उतर गया। तो उसका जो आनंद है, उसकी प्रसन्नता वो हृदय में नहीं समा रही है। इसीलिए वो उसको वाणी के द्वारा प्रकट कर रहा। जैसे दर्द होता है ना, या कोई भी चीज, जैसे दर्द ही हो या प्रसन्नता हो, खुशी हो, तो सामान्य हो तो व्यक्ति अंदर ही अंदर उसको सहन कर लेता है। लेकिन अधिक हो तो क्या होता है? प्रकट हो जाती है ना, हाय हाय करने लग जाता है। दर्द ज्यादा हो तो, और ज्यादा वो हो तो खुशी हो तो खूब कहता फिरता है, बड़ा प्रसन्न होता है। तो वैसे ही इसकी जो प्रसन्नता है वो हृदय में नहीं समा रही है। इसलिए वाणी से कथन करता हुआ, कितनी देर हो गई कथन करते करते, कि आपकी कृपा से धन्य हो गया, सारा बोझ उतर गया, मेरी चिंता मिट गई, मेरी अशांति दूर हो गई, मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया, मैं अविनाशिता को प्राप्त हो गया, मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं तो मुक्त हूँ। कितना क्लेश पाता था,
और किस प्रकार से मोहों के बंधन में जकड़ा हुआ था और किस प्रकार से निरंतर दुख पर दुख उठा रहा था, इस प्रकार से खूब कथन कर रहा है। और कथन करते करते अब जो है, अब धीरे धीरे अपने थकता है ना व्यक्ति, बोलते बोलते क्या हो जाता है, थक जाता है। तो अब इतनी देर हो गई, तो अब 2-3 श्लोकों में ये विश्राम करेगा। तो अभी देखो क्या कह रहा है, श्री गुरवे, हे गुरुदेव, भवत कृपा, आपकी कृपा से, क्या कहता है, आपकी कृपा से और आपकी महिमा से, आपकी कृपा और आपकी महिमा के द्वारा, के प्रसादात, उसके प्रसाद से, आपकी कृपा और आपकी महिमा के प्रसाद से। प्रसाद मिलता है सब जगह, क्या मिलता है, प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या है बताया ना कई बार, प्रसाद माने प्रसन्नता। प्रसाद माने क्या है, प्रसन्नता। किसकी प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता। प्रसादे बताया ना, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। दूसरे अध्याय में है ना गीता जी का, इससे पहले वाला श्लोक, प्रसन्न चेतसो यहासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न प्रसन्न चेतसो यहासु, बीच वाला भी खुल जाओ भाई, यही है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसाद की प्राप्ति होती है, क्या कह रहे हैं, प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो क्या है, राग द्वेष वियुक्तैस्तु, जब आपका चित्त राग द्वेष से रहित हो जाता, क्या, किसी भी विषय वस्तु प्राणी पदार्थ में न राग होवे न द्वेष, विषयानिन्द्रियैश्चरन्, और विषयों में इंद्रिया स्व व्यवहार कर रही है। मतलब व्यवहार से अलग होकर के बैठा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे, व्यवहार में भी विषयान इंद्रियैश्चरन्, विषयों में इंद्रियों का विचरण होते हुए भी राग द्वेष वियुक्तः, राग द्वेष से रहित जिसका चित्त है, आत्मवश्यई, आगे क्या बोला है, अर्थात अपना अंतःकरण, अपना मन जिसके वश में। आत्मा शब्द किन किन के लिए आता है, शरीर के लिए भी आता है, इंद्रियों के लिए भी आता है, मन के लिए भी आता है, और आत्मा के लिए तो आता ही है आत्मा शब्द, है ना। तो आत्मवश्यैर, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जिसने क्या किया हुआ है, वश में किया हुआ है, ऐसा विधेय आत्मा, ऐसा जिसने वश में किया हुआ है अपने अंतःकरण को, प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद की प्राप्ति होती, इसकी प्राप्ति होती है। अब मन और इंद्रिया वश में नहीं है तो निरंतर कुछ न कुछ कामना इच्छा बनी रहती है, इस कारण से चित्त निरंतर चंचल रहता है, अशांत रहता है, हैं? तो प्रसाद रहता है या अशांत रहता है, प्रसाद समझ लो कि प्रसाद क्या है, प्रसाद मिलता है ना भंडारे में,
और सत्संग आदि कथा के पश्चात क्या मिलता है? तो प्रसाद देखो, प्रसाद क्या है? क्यों जी महाराज? समझ लो प्रसाद क्या है। राग द्वेष वियुक्तः, राग द्वेष से रहित है जिसका चित्त। किसी विषय वस्तु में न राग है न द्वेष। अनुकूल में राग होता है, प्रतिकूल से द्वेष होता है ना? तो राग द्वेष नहीं है, सहज है, शांत है। और आत्मवशीर विधेयात्मा, इंद्रिया और मन जिसकी क्या है? अपने वश में है। प्रसादम अधिगच्छति, तो वो प्रसाद को प्राप्त होता है। फिर आगे क्या बता दिया? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि। जब प्रसाद की प्राप्ति होती है तो समस्त दुखों की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं। प्रसन्न चेतसो यासु, और बताया है आगे कि जिसका चित्त प्रसन्न है, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि क्या होती है? ठहर जाती है। बुद्धि किसकी ठहरती है? जिसका चित्त प्रसन्न है। जिसका मन चंचल है तो बुद्धि भी क्या होगी? अशांत ही होगी ना। तो बुद्धि ठहर जाती है। तो ये महत्व किसका हुआ? प्रसाद का। किसका महत्व है? तो वो जो बाहर प्रसाद है वो तो साधारण प्रसाद है। असली प्रसाद क्या है? ये है असली प्रसाद है विवेक, असली प्रसाद है ज्ञान, असली प्रसाद है राग द्वेष से चित्त का रहित हो जाना। ये क्या है? असली प्रसाद है। तो ऐसा प्रसाद प्राप्त हो गया। तो ये भी कह रहा है ना, भवत कृपा श्री महिमा प्रसादात, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से। लड्डू का प्रसाद दिया गुरुजी ने, तो वो प्रसाद तो क्या है? भूख मिटा देगा, शरीर में शक्ति सामर्थ्य प्रदान करेगा, लेकिन उससे केवल उससे हमारा जो शोक मोह भय चिंता क्लेश है वो दूर होने वाला नहीं है। वो किससे होगा? वो तो ज्ञान के प्रसाद से ही होगा। किससे होगा? तो आपकी कृपा महिमा के प्रसाद से क्या हुआ? स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा। यह स्वराज्य साम्राज्य रूप विभू, ऐसा ये माने ये विभूति, इस विभूति की मया प्राप्ता, मुझे प्राप्ति हो गई है। सिद्धार्थ थे ना, बुद्ध हो गए। क्या हो गए? ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग किया, तप किया, साधना की, और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, बोध हो गया। जान लिया कि सब कुछ क्या है? क्षणिक है। सर्वम शून्यम शून्यम। पहले शुरू में क्या बोला है? सर्वम दुःखम दुःखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम शून्यम शून्यम, सर्वम स्वास्पदम स्वास्पदम। इस प्रकार से 4 आर्य सत्य बोले हैं ना। तो सर्वम दुःखम दुःखम, प्रथम अनुभूति बुद्ध की है कि सबका सब क्या है? दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। सब वियोग, हानि, नाश। तो इसलिए क्या है? दुख ही दुख है। सर्वम दुःखम दुःखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम,
सब क्या है? सर्व क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है। सर्वम शून्यम शून्यम, फिर बाद में क्या देखते हैं? शून्य ही है। बाद में क्या है? सब शून्य ही है। सर्वम स्वास्पदम स्वास्पदम, सबका क्या है? अपने आश्रित ही है। सबका सब क्या है? अपने, हाँ, क्योंकि वही जानते हैं ना, जो जानने वाला रह जाता है। सबके शून्य हो जाने पर भी उस शून्य को कोई जानता है ना। इन्होंने कहा, बुद्ध ने, अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य बुद्ध ने कहा शून्य है, कुछ नहीं है। सब कुछ शून्य से ही तो होता है। शून्य से 1 10 बन जाता है, शून्य से 1 100 बन जाता है, लाख बन जाता है। किससे बन जाते हैं? शून्य से। तो बुद्ध ने कहा शून्य है सब कुछ, और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे वेदांत वाले कहते हैं ठीक है, शून्य है, कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को जो जान रहा है, इस बात को जो जानता है कि कुछ नहीं है, वो तो है ना। जो कहता है कुछ नहीं है तो वो है, तो वो कौन है? तो कहते हैं वो सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र है। वो क्या है? सद चिद आनंद मात्र रह जाता है, स्व अनुभूति स्वरूप है। हाँ, तो सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। बुद्ध हो गए तो उनका, वो सबको ज्ञान दे ही रहे थे, तो उनका जो पुत्र है, वो पुत्र भी उनके पास आया, और उस पुत्र को भी उन्होंने संन्यास दे दिया, साधु बना दिया। अब उसके पिताजी, सिद्धार्थ के पिताजी राजा शुद्धोधन, वो कहने लगे कि भाई तू खुद तो साधु बन ही गया था, अब इतना विशाल हमारा राज्य है, इसको चलाने के लिए एक ही बचा था, तेरा बेटा मेरा पोता, उसको भी तूने साधु बना दिया। तो सिद्धार्थ जो बुद्ध हो गए, वो कहने लगे पिताजी राज्य तो बहुत छोटा सा है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर वो झंझट झगड़े हैं, कहीं भूकंप है तो कहीं आग लग रही है तो कहीं विद्रोह है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे शत्रु जो राजा है उनका भय बना रहता है, हमसे लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। और दूसरा, परिवार में भी पद को लेकर के तरह तरह के षड्यंत्र और राजनीति ये चलती रहती है। तो कहने का भाव है कि बहुत सीमित राज्य है जो दुखों से भरा हुआ है, लेकिन मैंने आपके पोते को ऐसा राज्य प्रदान कर दिया है कि उसको कोई छीन नहीं सकता है। आत्म राज्य, परमात्मा राज्य, जहां पर दूसरा है ही नहीं और जिसकी कोई सीमा नहीं, जो व्यापक है और जो कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है, ऐसा राज्य प्रदान कर दिया है। तो बताओ, अधिक के लिए थोड़े का त्याग बुद्धिमानी है या नहीं? बुद्धिमानी है ना। तो छोटा सा राज छोड़ करके इसको क्या है, व्यापक, पूर्ण, अविनाशी, नित्य साम्राज्य प्रदान कर दिया है। तो इसी बात को यहाँ पर भी कहते हैं, स्वराज्य साम्राज्य विभूति ऐसा, आपकी कृपा से मुझे स्वराज्य रूप साम्राज्य और उसमें विभूति की क्या हो गई है, प्राप्ति हुई है। अब किसी को राजगद्दी मिल गई, और देखा कोष क्या है, खाली, क्या कोष क्या है, धन कोष बिल्कुल भी नहीं है, धन कोष में धन बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए वो राज्य क्या हो जाएगा,
कांटों भरा ताज हो गया ना, है? सुचारू रूप से संचालन करना, प्रजा के अनुकूल कार्य करना, उनका उन्नति करना, उनको सुख पहुंचाना, उनके लिए सुविधाएं बनाना, वो सब उसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। अब धन है नहीं तो उसके लिए बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है। तो कहते ऐसा साम्राज्य नहीं है जो क्या है? भरा हुआ है, विभूति ही क्या है? भरा पड़ा है, पूर्ण रूप से लबालब भरा हुआ है। तो स्वराज्य साम्राज्य विभूति की मया प्राप्ता, मुझे प्राप्ति हो गई है, भवत कृपा श्री महिमा प्रसादात, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से। श्री गुरवे महात्मने, इसीलिए हे गुरुदेव, हे महात्मा, नमः नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पुनः नमोस्तु, और पुनः पुनः बारंबार आपको नमस्कार। सबसे बड़ा दान हुआ ना, सबने कुछ न कुछ दिया, लेकिन जिसने जो भी दिया सब नाशवान था। सबने क्या दिया? नाशवान। सब नष्ट होने वाला है ना। घर दिया है, दुकान दी, फैक्ट्री दी, सबका सब क्या होने वाले हैं? और साथ ही साथ झंझट झगड़े और दे दिए हैं। कहीं कोर्ट कचहरी है, कहीं पर अड़ोसी पड़ोसी हैं के साथ झगड़े हैं, दुनिया भर की अशांति अशांति। छोटा सा जीवन और झगड़े झंझट, उनमें उलझ रहता है व्यक्ति। जैसे बंदर है या और कोई जीव है, सब जीवों के लिए भोजन जुटाना और अपने प्राणों की रक्षा करना, यही क्या है? इसी में उनका पूरा दिन। उनसे पूछो काम क्या? क्या जी काम? फुर्सत ही नहीं। फुर्सत है? सारे जीव लगे हुए हैं प्राणों की रक्षा के लिए और पेट भरने के लिए। इसी के लिए अपना दल भी बनाएंगे, संगठन बनाते हैं ना। इनके अपने देखे बंदरों के भी अलग अलग समूह होते हैं, टोली चलती है। और एक जगह तो हमने महाभारत भी देखी इनकी। वहां चले गए हम लोग, वो है ना मेरठ के पास एक तीर्थ है जहां विश्वामित्र का बोलते हैं, गगोल तीर्थ बोलते हैं उसको। विश्वामित्र की कहते कुटिया थी वहां। तो वहां पर एक सरोवर है, सरोवर के इस तरफ एक अलग सेना रहती है बंदरों की, और उस तरफ हाँ। और बस उनको जैसे हुआ था ना, महाभारत देखा था हमने टीवी पर, क्या हुआ था है कि चलो भाई शंख बजाया और एक दूसरे पर वार करने लगे ना, भिड़ गए एक दूसरे से। तो वैसे हमने वहां देखा हुआ, ऐसे सैकड़ों बंदर उधर, सैकड़ों बंदर इधर, भिड़ गए। हमने कहा देखो ये महाभारत हो रही है। क्यों? हस्तिनापुर को का सवाल है ना। सवाल किसका है? तो यूं लड़ते रहते और हस्तिनापुर वो पड़ा है? और लड़ा करके मर करके वो चले गए। हस्तिनापुर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, धरी धराई रह गई। कहते ना कि मेरी मेरी कर गए अर्जुन योद्धा भीम, धरी धराई रह गई हस्तिनापुर की नींव। वो पड़ा हुआ हस्तिनापुर खंडर, मेरी मेरी करके चले गए बड़े बड़े योद्धा। तो वैसा है ये। तो सब लड़ रहे हैं, सब जीव जो है, भोजन जुटाना बहुत बड़ा काम,
और अपने प्राणों की रक्षा करना दूसरों से। वैसे मनुष्य शरीर पा करके इतनी उन्नत सभ्यता में जन्म लेकर और उसके पश्चात भी अड़ोसी पड़ोसी से झगड़े में, राग द्वेष में, एक दूसरे की टांग खिंचाई में, एक दूसरे को दुख पहुंचाने में, दुर्भाव है उसको क्लेश देने में, इसी में पूरा का पूरा इतना श्रेष्ठ मनुष्य जीवन और इसका सारा समय बीत जाता है, जिसमें क्या कर सकते थे, बहुत अपने आप की उन्नति कर सकते थे, अपने मानसिक स्थिति को ऊंचा कर सकते थे, जिसमें धैर्य, जिसमें संतोष, जिसमें प्रेम, जिसमें करुणा, जिसमें सरलता, जिसमें क्षमा, जिसमें सहन शक्ति है, जिसमें उदारता, जिसमें गंभीरता, जिसमें विवेक, ऐसा अपने मन के बुद्धि के स्तर को इतना ऊंचा उठा सकते थे कि संसारी से क्या बन जाते, महात्मा, और महात्मा से क्या बन जाते, परमात्मा। इतना ऊपर उठा सकते थे, लेकिन यूं ही झगड़े वगड़े में बीत जाता है। हाँ, ये माइये वाइये जो है ये उसी में लगी रहती है, तेरी मेरी में, है ना। जो है उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। अपने अपने प्रवचन है सबके। कपड़े पर प्रवचन शुरू हो जाए तो वो शुरू हो जाएगा, जूतों पर हो जाए तो वो शुरू हो जाएगा, भोजन पर शुरू हो जाए तो वो हो जाएगा, लड्डू पर शुरू हो जाए तो वो प्रवचन शुरू। अपना अपना है ना, नहीं तो वैसे प्रवचन चलते रहते, नहीं चलते रहते माइयों के प्रवचन, हैं वो लंबा चौड़ा भाषण जो समाप्ति ना होए। कोई मजाक तो करते कि दो जो महिलाएं हैं उनको बंद कर दिया एक कमरे में और कई दिनों तक बंद रखा, और बातें कहाँ समाप्त होने वाली, बातें होती रही। जब कई दिनों बाद बाहर निकला तब दोनों एक दूसरे को कह करके निकली कि बहन बाकी बात बाद में करेंगे। अभी भी रह गई है ना, 2-3 दिन बातें, 24 घंटे बातें होते हुए भी अभी भी रह गई है। स्वभाव है, वैसे स्वभाव जैसा बना लो वैसे ही बन जाता है, तो है ना। तो देखो जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी कृपा से इतने झंझट झगड़े से बच गया, मुक्ति हो गई है। इसीलिए हे गुरुदेव, क्या, हे महात्मा नमो नमस्ते, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पुनः नमोस्तु, बारंबार आपको नमस्कार है। आपके ऋण से तो मैं कभी उऋण हो ही नहीं सकता। हो सकता हूं क्या? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सबने दिया नाशवान, आपने दिया अविनाशी। जन्म जन्मांतरों से भटक रहा था, जन्म पर जन्म, पता नहीं कितने असंख्य जन्म जन्मा, वहां पर अनेकों कष्ट उठाए, अनेकों दुख उठाए और फिर मर गए। यही तो होता है। होता क्या है? यही होता रहता है। मर गया, फिर जन्म लिया, फिर वही दुख उठाए, फिर वही संकट समस्या झंझट झगड़े, उनको दूर करते करते मैं ही मिट गया। जैसे भरतरी जी कहते हैं ना, हाँ क्या कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इन तृष्णाओं की पूर्ति करने में तृष्णाएं समाप्त नहीं हुई, वयमेव जीर्णा, हम ही बूढ़े हो गए। क्या हुआ? और हम कह रहे कालो न याता वयमेव याता। काल को हम बिता रहे या काल हमें बिता रहा है? हाँ? काल बिता रहा है ना, एक दिन बीत जाएंगे।
बचपना बीत गया है, सब खेल कूद के दिन, यार दोस्त वो सब क्या हो गए, सब बीत गए। ऐसे ही जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आ धमकता है, और बुढ़ापा भी बीत जाता है, फिर पूरे ही बीत गए। क्या हो गए, बीत गए ना, गुजर गए। क्या हुआ, यहां से होकर के गुजर गए, आए थे और यहां से होकर के क्या हो गए, गुजर गए, निकल गए, चले गए। यात्रा है ना, ये तो यात्रा पर है ना ये जीव। तो इतने शरीर धारे, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाती है शरीर धारता है, पुराने शरीर छोड़ता चला जाता है, चलती रहती है यात्रा, अनंत काल से चल रही है। लेकिन वो यात्रा आपकी कृपा से क्या हो गई, पूरी हो गई। मैं बाहर देख रहा था, झांकना कहाँ था, अंदर। मैं कहाँ झांक रहा था, कहाँ देख रहा था, और झांकना कहाँ था, अंदर। अंदर में झांका तो मिल गया, मुझे पाया नगीना। एक महात्मा शब्द गाते थे, मुझे पाया नगीना, सतगुरु मिल गया पूरा, मुझे पाया नगीना, कि मुझे पूर्ण सदगुरु मिल गए। तो जिन्होंने हृदय में ही आत्म नगीने को दिखा दिया, परमात्मा नगीना मिल गया मुझे। तो इसलिए पुनः पुनः आपको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। और बता भी रहा है अपनी आगे वाले श्लोक में, पूरी की पूरी बता रहा है कि क्या था और आपकी कृपा से अब क्या हूं, ये बता रहा है। तो इस वाले श्लोक को भी देखिए, 519वां श्लोक। महास्वप्ने मायाकृत जने जरा मृत्यु गहने भ्रमन्तं क्लेशयन्तं बहुलतरतापैरनुदिनम् अहंकार व्याघ्र व्यथितामिममत्यन्त कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो। महास्वप्ने मायाकृत जनी जरा मृत्यु गहने भ्रमन्तं क्लेशयन्तं बहुलतर तापैः अनुदिनम् अहंकार व्याघ्र व्यथितम् इमं अत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् माम असी गुरो। गुरो हो, हे गुरुदेव, संबोधन कर रहे हैं। गुरु क्या है, संबोधन है कि हे गुरुदेव, महास्वप्ने मायाकृत जनी जरा मृत्यु गहने। मायाकृत किसके द्वारा बनाया हुआ, माया के द्वारा रचा हुआ महास्वप्न। कैसा स्वप्न था, योग वशिष्ठ में कहा है ना, दीर्घ स्वप्नम इमं विद्धि। ये जगत क्या है, लंबा स्वप्न है।
क्या कहा राम जी को कि राम जी ये जो जगत है ये क्या है? लंबा स्वप्न। स्वप्न देखती है रोज, ये लंबा स्वप्न है। तो कहते महास्वप्ने, महास्वप्न जो क्या है? मायाकृत है। और उस स्वप्न में जनी जरा मृत्यु गहाने, क्या? जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु, ऐसा गहन ये क्या है? महास्वप्न है। उसमें क्या था? भ्रमंतम, क्या हो रहा था? हमें भ्रम रहा था, भ्रम रहा था ना। ये जीव क्या है? ये चलता रहता है संसार स्वप्न में, जन्म, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, दोबारा फिर जन्म, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो भ्रमंतम, इसमें क्या हो रहा था? भ्रमण कर रहा था। क्लेशयंतम, और क्या हो रहा था? किलस रहा था। गांव की भाषा में बोलते हैं ना क्या? अरे क्यों किलस रहा है? क्लेश पा रहा था, अर्थात दुख पा रहा। क्लिश्यंतम, बहुलतर तापई अनुदिनम। अनुदिनम माने रोज रोज, बहुलतर बहुत अधिक, तापई अनेकों प्रकार के तापों के द्वारा, क्लिश्यंतम क्या हो रहा था? क्लेश पा रहा था। विविध ताप, ताप ही ताप है ना। विविध ताप है। संयोग वियोग, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, रोग, बुढ़ापा, हर क्या है? विरोधी, प्रतिपक्षी, प्रतियोगी। निरंतर चैन है क्या? चैन नहीं। मनुष्य के जीवन में आप ये देखो, कोई व्यक्ति हो बहुत रोगी हो, वो केवल क्या चाहता है? स्वस्थ हो जाओ। और रोगी भी है, उसके ऊपर क्या है? वो भूखा भी है, उसके साथ ही साथ उसके सर पे कर्जा भी है, उसके साथ ही साथ और भी कई समस्या है। लेकिन अभी क्या है? अभी क्या चाहता है? केवल रोग से मुक्त हो जाए। रोग से मुक्त हो जाता है, फिर क्या सोचता है? कर्ज से मुक्त हो जाओ। फिर सोचता है वस्त्र भी मिल जाए, भोजन भी मिल जाए, मकान भी मेरा होना चाहिए, ये भी सब कुछ हो, मतलब आगे से आगे बढ़ता जाएगा टारगेट। अरे भाई रोग से मुक्त हो गया, थोड़ी सी देर रुक तो सही, थोड़ी सी देर तो आनंद मना ले, थोड़ी सी देर तो प्रसन्न हो ले। पर नहीं, इतना अवकाश कहाँ? मेरी गाड़ी छोटी है, दूसरी गाड़ी बड़ी है, चलो गाड़ी मिल गई, चलो थोड़ी सी देर तो। ये जो त्योहार बनाए हुए ना इसलिए बना रखे, कभी कभी तो दिवाली मनाई ले, नहीं तो सदा तो दिवाला निकला ही रहता है। सदा क्या निकला रहता है? इन बहाने से कभी कभी तो खुश हो लेना। जीवन में रंग है, त्योहार क्या है? ये तो जीवन में, यदि ये त्योहार आदि ना हो तो मनुष्य का जीवन तो बिल्कुल नीरस रहे, कोई रस नहीं, बिल्कुल असार, रूखा, फीका। ये क्या होते हैं? त्योहार आदि इसलिए बनाए हुए कि किसी न किसी बहाने क्या हो जाए? मेल मिलाप हो, आपस में जो थोड़ी बहुत मन मुटाव है वो दूर हो, थोड़ा सा आनंद मना ले इस बहाने। और कुछ ना कुछ ऋतुओं का, प्रकृति का, सूरज चांद की गति का, उनका भी प्रभाव होता ही है। उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव है। तो इस तरह त्योहार आदि क्या करने चाहिए? हाँ, खूब उमंग उत्साह से मनाने चाहिए। संसार में उदास निराश होके बैठने की जरूरत नहीं है ना। देखो, अज्ञानी भी मस्त रहता है और ज्ञानी भी मस्त रहता है।
अब जो साधक है वो मस्ती, उसको वैराग्य है बेचारे को। साधक को क्या है? सबसे स्थिति खराब किसकी? साधक की। अज्ञानी तो मस्त है, और ज्ञानी उसने पा लिया वो भी मस्त है। यहां पर या तो पूर्ण अज्ञानी सुखी है या पूर्ण ज्ञानी सुखी है, और जो बीच वाले हैं विचारवान तो है। इसलिए कहा कि संसार दिखे दुख में सुख का नहीं पाता पता, सुख है कहाँ इस सोच में निद्रा हुई है लापता। साधक तो वैराग्य है ना। संसार तो लगता है आसार, और परमात्मा का अभी कुछ अता पता है नहीं, तो उसकी स्थिति तो ऐसी होगी ना। कैसी? सीढ़ी का जो पाया है पैर के नीचे, वो तो छूट गया, वो तो टूट गया, और दूसरे पैड़े पर अभी पैर रखा नहीं गया, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? वो तो वैसा ही है ना। जंजीर पकड़ के स्नान कर रहा था बेचारा, पैर भी नहीं टिके, पैर भी उखड़ गए और जंजीर भी छूट गई, तो क्या स्थिति होगी? तो वैसा ही है। संसार तो हो गया सारा का सारा असार, संसार में तो मन लगता नहीं, साधक की बात है, वैराग्यवान की। और परमात्मा का अभी कोई अनुभव नहीं है, तो उसकी स्थिति तो ऐसी है ना कि संसार दिखे दुख में सुख का नहीं, सुख है कहाँ, मतलब परमात्मा कहाँ है, इस सोच में निद्रा हुई है, नींद उड़ जाती है। खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक कामग न्यारा। खान पान नहीं भाते, चलना नहीं है चाहता मन मार फिर भी जाए है, खाना नहीं है चाहता मन मार फिर भी खाए है, सुतदार नहीं है चाहता, रुचता नहीं परिवार है, रुचता नहीं परिवार है, सतत्व की है खोज उसका ज्ञान में अधिकार। संसार में रुचि नहीं है, संसार में कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं है, देख लिया है कि सब असार ही है, और परमात्मा की किरण मिली नहीं है, तो उसका जीवन दुख में होता है। तो अज्ञानी भी आनंद में, और ज्ञानी तो पूर्ण आनंद में। ज्ञानी क्या है? अब जो साधक है वैराग्यवान, उसको संसार असार लगता है, सार का पता नहीं है। तो भाव ये है, साधक जो है वो तो चिंतन ही करे, लेकिन ज्ञान होने के पश्चात उदास थोड़ा रहेगा। हाँ, ज्ञान होने के पश्चात तो क्या है, निराश उदास ऐसे नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? उसके तो सदा दिवाली है ना, क्या बोलते हैं, सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद, सदा ही दिवाली है। लोग तो कभी कभी सजाते हैं, कभी कभी सफाई करते कि दिवाली आ रही है। क्या आ रही है? दिवाली पर सफाई करते हैं ना। हम रोज ही साफ रहते हैं, रोज ही साफ रखते हैं, हम दिवाली पर कोई विशेष करें इसलिए नहीं करते हैं। भाई कहीं गंदगी, जिसके गंदगी हो सफाई तो वो करेगा ना। दिवाली आ रही है इसलिए क्या करेंगे, और हमारे रोज ही सफाई है। दिवाली जितनी सफाई रोज है, तो इसलिए रोज क्या है, रोज दिवाली हुई ना? नहीं, रोज दिवाली है। अब जो भी भोजन है, वही क्या है, भूख लगी है, सात्विक है, रसयुक्त है, वही क्या लगता है, दाल रोटी ही, चटनी रोटी ही क्या लगेगी, पकवान है। क्या है? पकवान है।
नहीं पकवान लगते हैं, पकवान लगते हैं। हाँ, ये पकवानों के चक्कर में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, नहीं गड़बड़ हो जाती है। अब हमें क्या है, भोजन सारा स्वादिष्ट लगता है, या लगता था मान लो, तो इसीलिए जो कुछ है बढ़िया ही बढ़िया, इसलिए खा लिया। आदत ऐसी खराब थी। अब कोई रखे मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स, फल, जूस, साथ में रोटी भी है, तो हम क्या खाएंगे? हाँ, रोटी। इसके बराबर कुछ स्वादिष्ट लगता ही नहीं था। अब वो पहले भोजन पचा नहीं है, ऊपर से रोटी और खा ली है, तो उसी की वजह से फिर दिक्कतें हुई ना, एसिड हो करके। लेकिन भाव मतलब ये बता रहा हूं कि भूख यदि है तो साधारण रोटी भी क्या है? पकवान है ना। नहीं पकवान है तो सदा दिवाली है। कहने का मतलब क्या है? सदा ही दिवाली है। यदि आपका मन प्रसन्न है तो क्या है? सदा दिवाली है। और गुलाब जामुन बने हुए हैं, और क्या क्या बनते थे? पूड़े बने हुए हैं, और पकौड़ियाँ बनी हुई है, और मन क्या है? अशांत है। शरीर में रोग हो, कर्जा वर्जा हो, बच्चे बुरी संगति में हो, अनादर करते हो, तो क्या है? वो पकवान भी मीठे मीठे लगते हैं क्या? मीठे नहीं लगते। तो वैसे ही संत की तो क्या है? सदा ही दिवाली, सदा ही आनंद ही आनंद है, सदा बसंत है। तो देखो क्या कहते हैं जी, हम सोच रहे थे पूरा करेंगे, तो क्या बताया है? मायाकृत ये जो महास्वप्न है, जिसमें जन्म जरा मृत्यु, जो अत्यंत गहन इस महास्वप्न में बहुल तर तापई अनुदिनम क्लिशयंतम, बहुत अधिक तापों के द्वारा निरंतर क्लेश पाता हुआ मैं अहंकार व्याघ्र व्यथितम, क्या था? अहंकार रूपी सिंह मुझे क्या कर रहा था? खाए जा रहा था। अहंकार रूपी जो महाव्याघ्र है, उससे मैं निरंतर व्यथित था। सबसे बड़ा रोग क्या? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कपड़े पहनता है दूसरों के लिए, अपने लिए थोड़ा पहनता है। मतलब कुछ भी लपेट लेता है जब कमरे में होता है, इसके लिए पहनता है। गाड़ी खरीदता है, जाना ही तो है कहीं, बस में ही बैठ के जा सकता है, लेकिन वो दूसरों के लिए। और मकान बनाता है, सब अपने लिए, कुछ अपने लिए करो ना, दूसरों के क्या है। लेकिन रोग ऐसा है ना, बड़ा रोग है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हर बातों के लिए सोचता रहता है, हर काम में कि लोग क्या कहेंगे। कपड़ा पहने, जूता खरीदे, हैं, कुछ भी लोगों के लिए। तो ये अहंकार है ना। किस कारण से? ये अहंकार, ये अहंकार की पूर्ति चाहता है, पुष्टि चाहता है। किसकी? अहंकार की। कहते एक महात्मा थे, तो बहुत लोग उनके दर्शनों के लिए जाते, और बड़ी उनकी ख्याति थी कि वो कुछ भी नहीं खाते। क्या ख्याति थी? कुछ भी नहीं खाते, भीड़ लगी रहती, असंख्य लोग उनके दर्शनों के लिए जाते, उनकी एक झलक पाना चाहते। कोई राजा थे, राजा ने कहा मंत्री को कि हमें भी उन संत के, बड़े पहुंचे हुए बड़े तपस्वी संत है, उनके दर्शनों के लिए हमें भी जाना है, मंत्री तैयारी करो। मंत्री कहने लगे महाराज क्यों झंझट में पड़ते हो, रहने दो ना, कुछ नहीं है ये। मंत्री ने क्या कहा? कुछ नहीं है महाराज, क्यों झंझट में पड़ते हो, साधु
होता तो कहीं चुपचाप बैठा होता। ये क्या जो इतना दुनिया भर का पछड़ा जोड़ा हुआ है, इतना दुनिया भर का मेला लगाया हुआ है, तो कोई साधु वाधु नहीं। राजा ने कहा अरे नहीं, इतनी दुनिया दर्शनों के लिए जाती, भीड़ लगी रहती है हर समय, तो मेरे को दर्शनों के लिए जाओ। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज, मेरे को 2-3 दिन आप दो, मैं परीक्षा करता हूं कि वास्तव में साधु है या केवल। हाँ, तो मंत्री ने क्या किया, गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे शहर में कि वे जो महात्मा है भाई, वे जो है 2 दिन दर्शन नहीं देंगे, इसलिए कोई भी वहां ना जाए। 2 दिन बिल्कुल एकांत में रहेंगे, बिल्कुल तपस्या करेंगे, हैं, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। पूरे शहर में, पूरे नगर में, गांव में ढिंढोरा करवा दिया। महात्मा जी को कुछ पता नहीं। अब महात्मा जी बाहर निकले समय पर और देखा क्या, सन्नाटा। क्या देखा, कोई भी नहीं, हार्ट अटैक होके वहीं मर गया। क्या हुआ, जो कुछ खाते पीते नहीं थे, तो मंत्री ने बताया कि महाराज इनका अहंकार ही भोजन था, और वो जो इतनी भीड़ देखते थे ना, उसी से इनका पेट भर जाता था। वो जो उनके अहंकार का क्या हो रहा था, पोषण हो रहा था। वो सहन ही नहीं हुआ अहंकार पर चोट। क्यों, आशा थी ना। क्या थी, आशा थी, प्रशंसा की, प्रसिद्धि की, यश की। ये भोजन होता है। हाँ, बहुत से लोगों को जो है ना, भोजन थोड़ा हो, यदि नोट ठीक ठाक है तो उसी पेट भर जाता है, नहीं भरता है। लोग कहते हैं नोटों की भी गर्मी होती है, बताते हैं। चिंता तो ऐसी चीज है ना कि 6 रोटी खाते हुए भी मोटा नहीं हो रहा है, चिंता है। और चिंता नहीं है, 2 रोटी खाता है, लेकिन कहते कि मेरे पास क्या है, इतनी जमीन है, इतनी धन है, ऐसी संपत्ति है, उससे भी क्या रहता है, पेट भरता है, नहीं भरता है। हाँ, उससे भी पेट भरता रहता है, निरंतर पेट भरता रहता है। अहंकार का, हाँ, लेकिन ये अहंकार सुख तो नहीं देता, देता क्या है, दुख ही दुख देता है। निरंतर इसके मरहम पट्टी करने में, इसका प्लास्टर करने में ये घायल बड़ा होता है। उसने ये कह दिया मुझे, उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसे देख रहा था, वो ऐसे बोल रहा था। अहंकार पर क्या लगती रहती है, चोट लगती रहती है, निरंतर नहीं लगती रहती है, घायल होता रहता है। इसकी मरहम पट्टी करने में, डेंटिंग पेंटिंग करने में पूरा जीवन बीत जाता है अहंकार। तो इसीलिए जिसने समझ लिया, बाकी तो अहंकार को सब अपना मित्र समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु क्या है, अपना अहम ही दुख देता है, अपना अहंकार ही ना। भाई उसने आपकी प्रशंसा नहीं की या कम की, आप आशा क्यों करते हो, आपको जरूरत कहाँ है। लेकिन आपका अहंकार चाहता है ना, किसी ने आपका सम्मान नहीं किया, ना करने दो, उसकी समझ है, उसको उतनी समझ है बेचारे को। जरूरत का, आपने आशा क्यों की, दुख तो इसलिए हो रहा है ना, आप चाह रहे हो, आप चाहो मत, जरूरत कहाँ है, कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ये अहंकार देता सदा क्या है, दुख, सबसे बड़ा शत्रु है। और सबसे बड़ा मित्र किसको मानते हैं, यही होती है। माता पिता जानते हैं कि बालक क्या, वो जो संगति है या वो मित्र मंडली है, वो इसकी क्या है, सबसे बड़ी शत्रु है। वो उसे दूर करना चाहते, लेकिन वो बच्चा का क्या मानता है, वो मेरे मित्र है, सब हितैषी है, सब मित्र है, मानता है ना। तो वैसे ही सब संसारी अज्ञानी लोग क्या मानते हैं, अहंकार को अपना मित्र मानते हैं, जबकि है क्या, ये सबसे बड़ा शत्रु है। जिसको दिख गया तो क्या कहता है, अहंकार व्याघ्र व्यथितम,
मैं अहंकार रूपी शेर के द्वारा निरंतर दुख उठा रहा था। इमम अत्यंत कृपया, आपने अत्यंत कृपा के द्वारा, आपकी अत्यंत कृपा के द्वारा क्या हो गया? प्रस्वापात प्रबोध्य, जगा दिया मुझे। क्या किया? स्वप्न देख रहा था ना, महास्वप्न, और उसमें जन्म मृत्यु जरा उसको अनुभव कर रहा था, और बहुलतर तापई क्लिशियंतम अनुदिनम क्लिशियंतम, अनेकों तापों से निरंतर क्लेश उठा रहा था। ऐसा स्वप्न में देख रहा था, और शेर सामने खड़ा था, और निरंतर मुझे क्या दे रहा था? दुख दे रहा था, पंजे मार रहा था, खेल रहा था मेरे साथ में। ये अहंकार रूपी सिंह कभी इधर से पंजा मारता था, कभी इधर से पंजा मारता था। तो आपने प्रबोध्य प्रास्वापात, नींद से, स्वप्न से मुझे जगा दिया, और परम वितवान मामसी। क्या, कैसा स्वप्न था ये? हैं? क्या था ये जो स्वप्न था? परम वितवान, अत्यंत विस्तीर्ण था ये। क्या था ये? अत्यंत विस्तृत। तो मामसी, गुरु इससे जगा करके आपने क्या किया है? मेरा रक्षा कर दी है, सारे क्लेशों से, सारे दुखों से मेरा रक्षा कर दिए, मुझे बचा दिया। कई बार दृष्टांत दिया है ना, स्वप्न देखता है व्यक्ति, स्वप्न में देखता है कुत्ते पीछे पड़ गए, कुत्तों ने काट लिया है, दांत चुबा दिया है, खून बह रहा है, बड़ी पीड़ा है, और किसी वैद्य के पास गया, और वैद्य ने दवाई देने से मना कर दिया कि पैसा चाहिए, बड़ा क्लेश पा रहा। कोई संत आ गए, उन संत ने क्या कहा है? सबका सब भाई स्वप्न है, मिथ्या है। विश्वास होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन जब स्वप्न से जगते हैं तब। पर ये विश्वास होता है कुत्ता भी झूठे थे, जगने के बाद क्या पता लगता है? कुत्ता भी झूठा था, घाव भी झूठा था, खून बह रहा था वो भी झूठा था, वो वैद्य भी झूठा था, वो गुरु भी झूठा था, पर उसका वचन जो था वो गुरु का वचन क्या था? सत्य था। ये सब का सब सपना है, न तेरे को कहीं घाव है, न कहीं खून बह रहा है, ना तेरे को किसी प्रकार का कोई दुख है। तो वैसे ही ये जो संसार स्वप्न है ना, ये भी ऐसा ही है, सब कुछ झूठा है, लेकिन गुरु का जो वचन है ना, ज्ञान जो है वो ज्ञान झूठा नहीं है। गुरु का शरीर भी झूठा है, आंख नाक कान मन बुद्धि सब झूठे, लेकिन उनका जो वचन है वो क्या है? संसार सपना, और जो गुरु का वचन है वो सत्य है, वो झूठा नहीं है। यही है कि ये सब सपना है। तो बाकी का विचार हम लोग कल देखेंगे, जितने अच्छे तरह से हो नहीं पाया जल्दबाजी में, तो बाकी का विचार कल। ओम